कहा था कि मैं पूरे बिहार में पदयात्रा करने जाऊंगा और उसके बाद जो लोगों की मंशा होगी, जो लोग जुड़ेंगे, वो मिलकर दल बनाएंगे। 2 बरस पैदल चलने के बाद करीब 1 करोड़ लोगों ने मिलकर जन स्वराज नामक दल 2 अक्टूबर को पिछले साल बनाया है। लेकिन एक उसका पहलू ये है कि बिहार का एक बड़ा हिस्सा अभी भी ऐसा है जिसमें जमुई भी शामिल है, जहां अभी तक पदयात्रा पूरी नहीं कर पाया हूं, यहाँ पदयात्रा के लिए नहीं आ पाया हूं। और दल बनने के बाद जो दल की जिम्मेवारियां हैं, जो काम है, सामने 6 महीने के बाद चुनाव भी है, उसको देखते हुए अभी पदयात्रा हम लोग सुपौल में ही रुके हुए हैं और बाकी जो जिम्मेवारी है उसके तहत मैं घूम रहा हूं। उसी के तहत मैं आज जमुई में आया हूं और जैसा कि आप देख रहे हैं, दल के संगठन के तौर पर उसका एक ढांचा बन गया है। अगले 15-20 दिनों में मुझे ऐसा लगता है कि मई के अंत तक जमुई में भी, यहाँ पर जिले में, प्रखंड में और पंचायत गांव तक जन स्वराज संगठन बनाकर घोषित कर दिया जाएगा। पूरा राजनीतिक घोषित जाए। हम लोग को मानना है कि बिहार में राजनीतिक दल के तौर पर जून सबसे बड़ा संगठन का पर राज के न कोई इसी तहत मैं यहाँ आया हूँ और कुछ जनता पिछले 2-3 समय मैं पहले फिर कल की बैठक थी, अभी हम इसके बाद नवादा जाऊंगा, ऐसी रहेगी। 15 दिनों में से कम 40 विधानसभा को टच किया है, ताकि जो पहले घोषित है जिस लोग सारण में जेपी के जन्मभूमि सिताब से शुरू करेंगे, इस उद्देश्य से जमाने में जब जिन्हें बिहार में शुरू की थी, जो उनका सपना था, उसको पूरा करने के लिए बिहार में पूर्ण क्रांति के पर व्यवस्था का परिवर्तन हो, बिहार में भी बच्चों के लिए पढ़ाई, बिहार राज्यों की तरह विकास की दौड़ में शामिल हो। इस सोच से हम लोग 20 मई को सिताब दियारा, सारण जिले के सिताब दियारा से वो यात्रा शुरू करेंगे और उसके तहत मैं इन राज्य के हिस्सों में भी आऊंगा जहां हम लोग बैठे हुए हैं। अभी तो सिकंदरा में एक सभा है, उसके बाद मुझे नवादा हिसुआ जाना है। वो आपके जो सवाल है आप सवाल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगातार घूम रहे हैं, लोगों का जो आप बातें बता रहे हैं कि अब लालच में नहीं बोलते, अपने बच्चों के भविष्य को देखें, क्या लग रहा है? देखिए, बात जो हम लोग बता रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है जो जनता को पहले से मालूम नहीं है। लेकिन जैसे आपको मालूम है कि अगर आप पढ़ाई करेंगे तो परीक्षा में अच्छा नंबर आएगा, ये सबको मालूम है, फिर भी बहुत कम लोग ही पढ़ाई कर पाते हैं। उसी तरीके से सबको मालूम है कि अगर आप अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो बिहार में सुधार होगा। जरूरत इस बात की है कि लोग उस बात को सुने, समझे और उस संकल्प पर वोट के दिन तक टिके रहे। तो जन स्वराज इसी प्रयास में है। और जहां तक आपने बताया लोगों का रिएक्शन क्या है, अभी तो मैं यही कहता हूं कि बिहार में 60% से ज्यादा लोग बदलाव चाहते हैं और इस बात को लेकर कन्विंस है कि बिहार में बदलाव होना चाहिए। चाहे आप किसी जाति के हैं, किसी धर्म, किसी नेता, किसी दल के हैं, बिहार में बदलाव होना चाहिए। इस पर तो करीब करीब सहमति है। इसका मतलब ये नहीं कि हर आदमी जन स्वराज को चाहता है, लेकिन बिहार में जो अभी स्थिति है, जो कुशासन है, जो भ्रष्टाचार है, जो ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था है, जो पलायन है, बेरोजगारी है, इसमें ये स्थिति बदलनी चाहिए। इसको लेकर तो जनता पूरी तरीके से कन्विंस है। अब ये राजनीतिक दलों पर, जन स्वराज जैसे दलों पर की भी ये जिम्मेवारी है कि जनता के सामने हम लोग एक मजबूत, ईमानदार, सशक्त विकल्प के तौर पर उभरे, ताकि जनता जब अक्टूबर में वोट दे तो बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के वाहक के तौर पर जन स्वराज को अपना आशीर्वाद दे। निंदा करते हैं भी ऐसी घटना जिसमें